हेलो दोस्तों, अब से विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, हमारे राजस्थान चिकित्सा विभाग ने अपने 8 भर्तियों में से 4 भर्तियों की यानी कि 4 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास 4 भर्तियां बाकी हैं, यानी कि ऐसी 4 भर्तियां जो सबसे बड़ी भर्तियां हैं जिनकी अभी प्रोविजनल लिस्ट आना बाकी है। उनमें साथियों एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मा और एलटी वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अब साथियों जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपके 2 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर के आसपास सारे कैडर की लिस्ट आ जानी चाहिए थी। अब देखिए साथियों 2 अक्टूबर तो जा चुका है, ठीक है ना। अब साथियों जैसे ही अपना 2 अक्टूबर जा चुका है तो दोस्तों हमारी जो एक लास्ट आशा की किरण बची थी दोस्तों, वो भी टूटती सी नजर आ रही है। लेकिन साथियों ऐसा भी हो सकता है कि 2 अक्टूबर को डिपार्टमेंटल छुट्टी हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से साथियों डिपार्टमेंट ने एक भी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन साथियों सूचना के अनुसार अभी हमारे पास 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का दिन बकाया है। अगर साथियों आज के दिन यानी कि 3 अक्टूबर के दिन आपके किन्हीं 2 कैडरों की लिस्ट आ जाती है तो दोस्तों ये फिक्स हो जाएगा कि 4 अक्टूबर के दिन आपकी सारे के सारे कैडरों की लिस्ट आ जाएगी और दोस्तों आपकी नियुक्ति के 99% चांस हो जाएंगे। लेकिन साथियों यदि आज के दिन यानी कि 3 अक्टूबर के दिन आपके किन्हीं 2 कैडरों की लिस्ट नहीं आती है तो दोस्तों ये मान के चलिए भर्ती डूबने में कोई ज़्यादा समय नहीं रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो भर्ती है दोस्तों होके तो रहेगी, लेकिन साथियों आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के बाद में रहेगी। आचार संहिता से पहले पहले आपकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यदि आपकी नियुक्ति आचार संहिता में नहीं होती है तो क्या ये भर्तियां रद्द हो जाएंगी। तो देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी कीमत पर यानी कि किसी भी कीमत पर ये भर्तियां रद्द नहीं होंगी, भले ही आपकी आने वाले इलेक्शन में यही गवर्नमेंट दोबारा से रिपीट हो जाए या फिर नई गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर के तो आप चिंतित ना होइए कि ये भर्तियां आपकी रद्द हो जाएंगी, ठीक है ना। ये भर्तियां आपकी किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होंगी। दूसरा पॉइंट यह साथ यदि आपका ये लिस्ट आ जाता है यानी कि जो आपका प्रोविजनल लिस्ट है किन्हीं 2 भर्तियों का आता है तो दोस्तों उन दोनों भर्तियों में कौन कौन सी भर्तियां सम्मिलित हैं जिनकी प्रोविजनल लिस्ट आ सकती है। तो देखिए साथियों एक तो एएनएम की प्रोविजनल लिस्ट बनके रेडी है और एक एलटी की, ठीक है ना। और साथियों फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट बनकर रेडी है। आप चिंता ना कीजिएगा, मैंने ऐसे सुना था कि फार्मासिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी प्रोविजनल लिस्ट बनकर रेडी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये मान के चलिए आप लोगों की जो प्रोविजनल लिस्ट है साथियों वो लगभग आपकी सारी प्रोविजनल लिस्ट तैयार हो चुकी हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल लिस्ट को छोड़ करके। लेकिन साथियों इन सारी की सारी प्रोविजनल लिस्टों में यानी कि एएनएम में और साथियों फार्मा वाली और साथियों एलटी वाली इनमें थोड़ा काम बकाया साथियों। यदि वो लोग आज इन वैकेंसियों के काम को यानी कि इन लिस्टों के काम को पूरा कर देते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि 3 अक्टूबर के दिन आपकी 2 नहीं साथियों 3 प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो साथियों आज आपकी 2 प्रोविजनल लिस्ट आने के पूरे चांस हैं, लेकिन साथियों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 3 प्रोविजनल लिस्ट आ जाएं। अब साथियों सवाल यह है कि 2 प्रोविजनल लिस्टों में सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं। तो साथियों एक तो आपके एएनएम के कैंडिडेट के और एक आपके एलटी वाले कैंडिडेट, इनके साथियों सबसे अधिक चांस है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए। अदरवाइज साथियों आपके एएनएम और फार्मासिस्ट और साथियों एलटी वाले अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट आपको आज देखने को मिल सकती है। 99% चांस है, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी तो जान लें। तो देखिए साथियों हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के आसपास की, ठीक है ना। तो साथियों आपकी जो 2 प्रोविजनल लिस्ट थी वो आपकी 2 अक्टूबर को आनी चाहिए थी, लेकिन साथियों 1 अक्टूबर की शाम को वो सारी की सारी प्रोविजनल लिस्ट आ गई यानी कि 2 भर्तियों की। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 1 अक्टूबर की शाम को वो प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी थी अपनी, एक तो नेत्र सहायक वाली प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है ना, एक रेडियोग्राफर वाली। तो साथियों वो आनी चाहिए थी आपकी 2 अक्टूबर को, लेकिन आ गई साथियों 1 अक्टूबर को। तो कहने का मतलब यह साथियों 2 अक्टूबर को डिपार्टमेंटल छुट्टी होने की वजह से उन्होंने आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो 1 अक्टूबर की शाम को ही अपलोड कर दी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका काम जो हमको इन्फॉर्मेशन आई थी उसी के अनुसार हो रहा है। लेकिन साथ ही यदि आपकी प्रोविजनल लिस्ट आज के डेट में आ जाती है तो दोस्तों ये मान के चलिए आपकी जो नियुक्ति के चांस है दोस्तों 99% हो जाएंगे और आपकी जो उम्मीद और आशा की एक किरण बकाया थी साथियों उसी के सारे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि आज आपकी कोई लिस्ट नहीं आती है दोस्तों ये भर्ती कंप्लीटली डूब जाएंगी। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि साथियों इन भर्तियों को कंप्लीटली डूबने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आचार संहिता आने वाली है। और साथियों यदि आपकी 3 या 4 अक्टूबर को ये कंप्लीट नहीं होती है, कितने अक्टूबर को 3 या 4 अक्टूबर को, तो दोस्तों आप लोगों की नियुक्ति के तो बहुत ही कम चांस है कि नियुक्ति हो जाए। यदि साथियों डिपार्टमेंट चाहेगा ना तो भी किसी कीमत पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन साथियों यदि 4 अक्टूबर के आसपास आ जाती है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नियुक्ति हो जाए क्योंकि दोस्तों आपकी फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद आपकी जो
नियुक्ति की प्रक्रिया वो सारे के सारे अभ्यर्थियों की एक ही जगह करवा ली जाती है और उसके बाद दोस्तों अलग अलग जगह पदस्थापन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो नियुक्ति के आदेश जारी हो जाए बस आपके, यदि एक बार नियुक्ति के आदेश जारी हो गए ना दोस्तों, तो भले ही आचार संहिता लग जाए, इससे दोस्तों फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बार यदि नियुक्ति के आदेश जारी हो गए तो। इसलिए साथियों आपको अभी थोड़ा सा तो धैर्य बना के रखना है और आज के दिन आपको वेट करना है। और एक सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं देना चाहूँगा दोस्तों, आज हमारे कुछ साथी हमारे जो स्वास्थ्य भवन दोस्तों जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के और आपकी नियुक्ति को लेकर के। तो दोस्तों यदि आप लोग उनमें सम्मिलित होना चाहते हैं, जो हमारे अभ्यर्थी जयपुर के हैं या फिर जो जयपुर के आसपास के हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस धरना प्रदर्शन में पूरी तरह से भाग लीजिए। आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, ठीक है ना। यदि आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो दोस्तों आप लोगों के लिए कोई भी लड़ने नहीं आएगा। यदि आप लोग अपने अधिकारों को छीनना नहीं सीखोगे तो दोस्तों कोई भी आपके अधिकारों को नहीं दिला सकता, ठीक है ना। इसलिए जो कैंडिडेट हमारे फार्मासिस्ट, LT, रेडियोग्राफर या किसी भी कैडर के अभ्यर्थी हों, यदि आप नज़दीकी जयपुर से हैं या फिर जयपुर के आसपास के एरिया से हैं, तो दोस्तों 9 बजे के आसपास या फिर 10 बजे के आसपास, ठीक है ना, आपको धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना है। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आपको जाना है, ठीक है ना साथियों। वहाँ पर हमारे कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों और बहुत अधिक संख्या में कर रहे हैं, इसलिए आपको उनमें पूरी तरीके से भूमिका निभानी है। इसलिए दोस्तों आप अपने अधिकारों के लिए जाइए, लड़िए और दोस्तों लड़ के और छीन के दोस्तों अपने अधिकारों को लीजिए। यदि आप लोग इस भर्ती को डूबने से बचाना चाहते हो तो दोस्तों इसके अलावा अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग बस धरना प्रदर्शन कीजिए और दोस्तों तब तक मत उठिए जब तक आप लोगों की ये सुनवाई ना हो जाए, यानी जब तक आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट जारी ना कर दें, नियुक्ति के आदेश आने के पूरे चांस ना हो, आपको 110% आश्वासन ना दे दें, तब तक दोस्तों आपको हटना नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों आपको जाना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और धरना प्रदर्शन भी करना है, ठीक है ना। और साथियों रही बात डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट अपनी जगह काम कर रहा है साथियों, डिपार्टमेंट को अपना काम करने दें। हम डिपार्टमेंट के काम में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे, कोई रोड़ा बन के नहीं आ रहे। आप तो दोस्तों बस अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए यदि आपकी भर्ती या फिर आपकी नियुक्ति इस सत्र में नहीं हुई, यानी कि इस आचार संहिता से पहले नहीं हुई, तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में दोस्तों आपकी भर्ती तो रद्द नहीं होगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन साथियों आपकी नियुक्ति इतनी जल्दी हो जाएगी, यानी कि आने वाले इलेक्शन के 6 महीने बाद आपकी नियुक्ति हो जाए या फिर 8 महीने बाद आपकी नियुक्ति हो जाए दोस्तों, उसके भी हमको आसार नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि साथियों आने वाले इलेक्शन के बाद 6 महीने तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को दोबारा से रिन्यू होने में लग जाते हैं, दोबारा से बनने में लग जाते हैं। तो साथियों इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास साथियों, धरना प्रदर्शन का एकमात्र ऑप्शन बचा है। रही बात साथियों आपकी प्रोविजनल लिस्ट की, यदि 3 से लेकर के 4 अक्टूबर को आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है, ये मान के चलिए आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है ना। लेकिन साथियों यदि आप लोगों की आज किसी भी कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होती है, यानी कि 3 अक्टूबर को, तो दोस्तों ये मान के चलिए आप लोगों की जो वैकेंसी है उस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। डिपार्टमेंट सिर्फ झूठे आश्वासन देता है। जिस तरीके से साथियों इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी 3 से लेकर के 4 अक्टूबर वाली, तो दोस्तों हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक झूठा आश्वासन देने के लिए ये न्यूज दी हो। तो साथियों हम डिपार्टमेंट के किसी भी कैंडिडेट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों डिपार्टमेंट कभी भी अपनी इंटरनल न्यूज किसी को नहीं देता है, इंटरनल सोर्स किसी को नहीं देता है। जो साथियों डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आती हैं वो 100 में से 10% इन्फॉर्मेशन आती हैं और साथियों हम लोग सिर्फ 10% इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही ट्रस्ट करके अपना सारा काम करते रहते हैं और दोस्तों एक उम्मीद की किरण से उस डिपार्टमेंट की ओर ताकते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, ठीक है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आती है, यदि आज आपकी कोई प्रोविजनल लिस्ट आती है और साथ में यदि आपकी कोई नई अपडेट आती है डिपार्टमेंट से, तो मैं आपको 110% सूचित कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।